हाउसवाइफ की ज़िंदगी दूसरे लोगों की ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होती है। उनके सोने उठने का टाइम कुछ फिक्स नहीं होता, खाने पीने का टाइम फिक्स नहीं होता, हमेशा ताज़ा खाना मिले, फ्रेश खाना मिले, ये भी ज़रूरी नहीं होता। कभी जूठा मिल रहा है खाने को, कभी बासी मिल रहा है खाने को, कभी तरह तरह की चीज़ें। वो अपने डाइट का भी ख्याल नहीं रख सकती, बॉडी को रेस्ट भी नहीं दे सकती, सोने उठने का कोई टाइम नहीं होता, खाने पीने का कोई रूटीन नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता। ऐसे में किसी भी फीमेल का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर वो चाहती है कि मुझे अपना वेट लॉस करना है तो ये उनके लिए आसान नहीं होता। मेरी श्रीमती जी भी एक हाउसवाइफ हैं, या कहें प्योर हाउसवाइफ है, और इनकी ज़िंदगी भी वैसी ही है जैसे आप हाउसवाइफों की है। लेकिन उसी लाइफ स्टाइल को लीड करते हुए इन्होंने जो अपना वेट लॉस किया है, उसी टिप्स एंड ट्रिक्स को हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी अपना वेट लॉस कर सकें। हमने ऑलरेडी डाइटिंग टिप्स पर कुछ वीडियो बनाए हैं, लेकिन डाइटिंग करते वक्त भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो कौन से डूज एंड डोंट्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप अपना बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट ले सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। तो श्रीमती जी, डाइटिंग के डूज एंड डोंट्स में सबसे पहले बात करते हैं नमक के बारे में। तो नमक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नमक तो सभी ये जानते भी हैं कि हर किसी को थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं उस बीच में, उस दौरान में नमक का सेवन बिल्कुल कम करेंगे। नमक हमारी बॉडी में पानी को रिटेन करता है। जब आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी में पानी रुकने लगता है और हमारा शरीर थोड़ा फूला फूला सा रहता है। हाँ। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि नमक कम से कम कर दें। अब चीनी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी श्रीमती जी? चीनी का भी वही है, नमक जैसा ही है। हर किसी को चीनी थोड़ा कम खाना चाहिए। चीनी के बारे में कहा जाता है कि चीनी स्वीट पॉइजन होता है। चीनी तो खाना ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर हमने शुरू से चीनी खाया है और चीनी का मिठास ये अगर हमें याद है तो हम जब भी कोई मीठी चीज़ देखेंगे तो हमें चीनी याद आने लगेगा, वो मीठी चीज़ याद आने लगेगी। तो डाइटिंग करने का मतलब है चीनी को नहीं छोड़ना है, खाना है लेकिन कम खाना है। मीठी चीज़ें आप ज़रूर खाएं लेकिन कम खाएं। लेकिन एक चीज़ स्पेशल ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीनी को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। अगर आप 1 चम्मच चीनी खा रही हैं और एक पूरा खीरा खा रही हैं, दोनों की कैलोरी अगर काउंट करेंगे ना तो चीनी की कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी। आपका पेट भी नहीं भरा, बस थोड़ी देर के लिए मुंह में मिठास आई और कैलोरी बहुत ज़्यादा मिल गई आपको। इसलिए बताया जाता है कि चीनी को अवॉइड करना चाहिए, शुगर अवॉइड करना चाहिए, मीठी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम गुड़ खाने लगे, शहद खाने लगे, उसमें भी कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी श्रीमती जी ने बिल्कुल सही कहा है कि चीनी, शहद, खांड, गुड़ ये सारी चीज़ें एक ही है, स्वाद अलग अलग हो जाता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि चीनी खा रहे हैं तो चलो उसके जगह गुड़ खाते हैं, गुड़ हाइजीनिक है, गुड़ हर्बल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कैलोरी सब में एक बराबर मिलनी है। तो अगर खाना ही है, मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन ही हो रहा है तो चीनी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, चीनी ही खाइए। गुड़, शक्कर, शहद, इन सारी चीज़ों में एक बराबर कैलोरी है, आपको कोई खास लाभ मिलेगा नहीं। श्रीमती जी, ये बताएं नींद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नींद कम से कम हमें 8 घंटे की मिलनी चाहिए, जो कि एक लगातार हमें मिलती नहीं है रात में, क्योंकि हाउसवाइफ का काम ऐसा होता है कि सबसे बाद में सोने जाओ और सबसे पहले उठो। एक हाउसवाइफ के नसीब में 8 घंटे की लगातार नींद तो होती नहीं है। तो 8 घंटे की नींद लेनी है और ये पूरी होती नहीं, तो आप उसको कैसे मैनेज करती थी जब आप अपना वेट लॉस कर रही थी? दिन में जब सारे काम हो जाते हैं तो 11:30 या 12 बजे के बाद हमें हाउसवाइफ लोग फ्री हो जाती हैं, जो कि या तो बात करने में निकाल देती हैं या टीवी देखने में निकाल देती हैं, मोबाइल चलाने में निकाल देती हैं। उस वक्त मैं सो जाती हूँ। श्रीमती जी, वेट लॉस जर्नी के दौरान चाय पीने के बारे में आपका क्या व्यू है? चाय बिल्कुल पीना चाहिए, और चाय पीकर भी हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। खुद आप मुझे देख सकती हैं। हमारी श्रीमती जी जब अपना वेट लॉस कर रही थी तो ये चाय पीती थी। इनकी कमजोरी है चाय, ये चाय को छोड़ नहीं सकती थी। तो इन्होंने चाय पिया है और दिन में 2 बार ये चाय पीती थी। बस फ़र्क इतना था कि जहाँ पर फुल कप चाय पीती थी वो, हाँ। इन्होंने अपनी इसकी क्वांटिटी को कम की थी और आधा आधा कप चाय पीती थी, 2 बार चाय पीती थी। आज भी पीती हूँ।
और चाय की जहाँ तक बात है ना, एक प्याली चाय में आपको 70 से 80 कैलोरी मिलती है, और जब आप अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं तो आपके पास 600 से 800 कैलोरी खाने का विंडो होता है। तो उसमें अगर आपने चाय पी भी लिया तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ जाता। तो ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि चाय नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाय छोड़ सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। ये फालतू का जो 80 कैलोरी है ये आपके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप चाय नहीं छोड़ सकते हैं तो तड़पने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चाय पी सकते हैं, आधी आधी कप करके 2 बार पिए या 1 कप 1 बार पिए। हाँ। श्रीमती जी, डाइटिंग के डूज एंड डोंट्स में एक सवाल ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि डाइटिंग जब लोग करते हैं तो उनको भूखा रहना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना चाहिए। मैं खुद नहीं रहती हूँ, और जहाँ तक भूखा रहने का बात है तो ये गलत बात है कि भूखा रह के वेट लॉस करना है। ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, जैसे कि सलाद हो गया, फल हो गया। फल में जिसमें कैलोरी कम होता है। आजकल तो वैसे भी गर्मी के सीज़न में तरबूज आ रहा है। तरबूज अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा। भूखा रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। डाइटिंग का मतलब होता है कैलोरी कट करना। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता है भूखा रहना। भूखा रह के आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे, और भूखा रहने का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि आपका वजन बढ़ता है। और पेट को फुल करने के लिए आपको अनाज नहीं खाना है, आपको सब्जियां खानी है और आपको सलाद खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। एक सवाल और होता है श्रीमती जी कि जब लोगों को सिर्फ सलाद खाने की बारी आती है तो खाने में कोई दिक्कत नहीं, लोग खा लेंगे, लेकिन मुसीबत ये हो जाता है कि सलाद को चबाना बहुत पड़ता है और बहुत देर तक टाइम लगता है। जबड़े दर्द करने लगते हैं सलाद चबाते चबाते। तो सलाद खाने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? और सिंपल एकदम तरीका है उसका। आप कद्दूकस कर लीजिए, चॉप कर लीजिए। खीरा हो गया, लौकी हो गया, या पत्ता गोभी हो गया, या फिर बीटरूट हो गया, गाजर हो गया, और छाछ में डाल लीजिए। हल्का सा चाट मसाला डालें और खा लिए। और आपने टेस्टी सलाद बना के खा करके अपना वेट लॉस किया है। हाँ। तो क्या आप अपने दर्शकों को वो रेसिपी नहीं बताएंगे? मैं बताऊंगी भी, और कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। वो सारे टेस्टी सलाद की रेसिपी मैं खुद लेकर आऊंगी अपने चैनल पे। मतलब खुद से बना करके आप सिखाएंगे भी और दिखाएंगे भी? बिल्कुल। क्या बात है। हमारी श्रीमती जी सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्टी सलाद की रेसिपी नहीं बताएंगी, वो डिनर, लंच, इसमें कौन कौन से मील लेने होते हैं, वो टेस्टी मील जिसको खा करके वेट लॉस किया जा सकता है, उस सारे चीज़ों की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको टेस्टी और हेल्दी वेट लॉस डाइट का रेसिपी भी मिलने वाला है।